बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडलाइंस फॉर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स तमाम कैंडिडेट्स को इनफरादी तौर पर परफॉर्म करना होता है। ये टास्क 9 ऑब्स्टिकल पर मुश्तमिल होता है, जिसे कंप्लीट करने के लिए 2 मिनट का वक्त दिया जाता है। इन टास्क में मंकी ब्रिज, रोप क्लाइंबिंग, जिगजैग, टार्जन स्विंग, हैंगिंग लॉग, हाई जंप, टायर, बॉक्सिंग रिंग और डिच क्रॉसिंग शामिल हैं। अब इन टास्क को परफॉर्म करने का तरीका। स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले एक विसिल बजेगी, जिसके बाद कैंडिडेट भागता हुआ स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ पहुंचता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट जिस तरह के स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक सर्कुलर रिंग की तरह होता है, जिसे जमीन पर सफेद रंग से मार्क किया हुआ होता है। इस स्टार्टिंग पॉइंट के इर्द गिर्द तमाम 9 के 9 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। जब कैंडिडेट स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है तो तब सेकंड विसल बजती है, जिससे कैंडिडेट की 2 मिनट का टाइम स्टार्ट हो जाता है। अब ऑब्स्टिकल परफॉर्म करने का तरीका। मंकी ब्रिज। मंकी ब्रिज एक सीढ़ी और 3 रस्सियों पर मुश्तमिल होता है। 2 रस्सियां पोल के साथ बंधी हुई होती हैं, जो कि तकरीबन 13 से 14 फीट ऊंचाई पर होती हैं। इस ऑब्स्टिकल को परफॉर्म करने का तरीका यह है कि सीढ़ी से ऊपर चढ़ के ऊपर वाली रस्सी का सहारा लेते हुए नीचे वाली रस्सी पर चला जाता है। फिर जब एंडिंग पॉइंट होता है, वहां पे एक रस्सी लटक रही होती है, जिससे आपको पकड़ के नीचे उतरना होता है। एक स्पॉट होता है, जिसके बाद आप रस्सी छोड़ के आप जंप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सीढ़ी पे चढ़ के आप नीचे वाली रस्सी को हाथों और पाँव से अच्छी तरह ग्रिप करें और उसी तरह एंडिंग पॉइंट तक पहुंचें और स्पॉट तक पहुंचकर नीचे जंप कर दें। रोप क्लाइंबिंग। इस ऑब्स्टिकल को परफॉर्म करने के लिए रस्सी पर चढ़ते हुए पोल की दूसरी तरफ टर्न करके रस्सी पकड़ के नीचे जंप करना होता है। ये पोल तकरीबन 9 फीट ऊंचाई पर होता है। जिगजैग। ये ऑब्स्टिकल जिगजैग के शेप में होता है। 3 स्लैट्स पर मुश्तमिल ये ऑब्स्टिकल मुख्तलिफ एंगल्स बनाता हुआ ऊंचाई की तरफ जाता है। पहली स्लाइड की हाइट 2 फीट होती है और आखिरी स्लाइड 6 फीट होती है। इसके बाद जंप कर जाना होता है। एरो की मदद से आप इस पर चलने का तरीका देख सकते हैं। टार्जन स्विंग। इस ऑब्स्टिकल को परफॉर्म करने के लिए आपको एक बार पर चढ़ना होगा। ये बार तकरीबन 3 से 4 या फिर 5 फीट की ऊंचाई पर होगी, जिस पर चढ़ने के लिए एक ड्रम रखा हुआ होता है। जब आप इस बार पर चढ़ जाएंगे तो हेल्पर आपको एक रस्सी पास करवाएगा। उस रस्सी की मदद से आप स्लाइड करते हुए दूसरी बार पर लैंड करेंगे। यहाँ आपकी मर्जी है कि आप उस बार के ऊपर लैंड करें या फिर उस बार से आगे जंप कर जाएं। हैंगिंग लॉग। ये ऑब्स्टिकल हैंगिंग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस ऑब्स्टिकल में एक वुडन प्लैंक 4 रस्सियों की मदद से पोल से बंधा होता है, जो कि रस्सियां और पोल दोनों आउट ऑफ बाउंड होते हैं, जिनको टच करना फाउल होता है। इस ऑब्स्टिकल को परफॉर्म करने का तरीका यह है कि लंबे कदम के साथ भागा जाए और एक कदम इस वुडन प्लैंक के सेंटर में रखा जाए और दूसरा कदम इस प्लैंक के आगे, मतलब ऑब्स्टिकल एरिया के बाहर। तो ये ऑब्स्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। इस ऑब्स्टिकल में मसला बैलेंसिंग का होता है, तभी एक स्टेप में आप अगर इसको कर लें तो अच्छा है, नहीं तो ध्यान से आपको 2 स्टेप में इसको लाजमी करना है। अगर आप तीसरे स्टेप की तरफ जाएंगे तो आपके लिए मसला होगा और आपके गिरने के चांसेस हैं। हाई जंप। इस ऑब्स्टिकल में तकरीबन 3 फुट ऊंचाई पर एक स्टिक रखी हुई होती है, जिसके ऊपर से छलांग लगाकर जाना होता है। टायर। इस ऑब्स्टिकल को परफॉर्म करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि आप ऊपर रस्सी को होल्ड करें और दोनों पाँव इस टायर के अंदर से गुजारते हुए अपनी बॉडी और हाथों को इस टायर से निकाल लें। दूसरा तरीका यह है कि आप बॉडी को लाइन करें, जिस तरह जिम्नास्टिक्स में होता है, और भागते हुए इस टायर के अंदर से अपनी बॉडी गुजार लें। बॉक्सिंग रिंग। ये ऑब्स्टिकल 3 रस्सियों पर मुश्तमिल होता है, जो कि ग्राउंड पर तकरीबन 2 फीट ऊंचाई पर होती हैं। इस ऑब्स्टिकल को परफॉर्म करने का तरीका यह है कि पहली रस्सी के ऊपर से छलांग लगाई जाए और दूसरी रस्सी के नीचे से और तीसरी रस्सी के ऊपर से छलांग लगाकर इसको क्रॉस किया जाए। अगर रस्सी को टच किया जाए तो ये फॉल कहलाता है। इसमें अगर सेकंड रस्सी पे अगर टच हो जाए तो आपको सेकंड रस्सी को दोबारा नीचे से गुजरना होगा। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा बाहर जाएं और दोबारा जंप करके अंदर आएं। जिस रस्सी के फॉल होता है वही रिपीट होगी।
डिच क्रॉसिंग। ये ऑब्स्टेकल तकरीबन 7 फीट बड़ा होता है और ये जिस तरह इनिशियल में परफॉर्म किया गया था इसी तरह यहाँ भी परफॉर्म किया जाएगा। अब ऑब्स्टेकल के मार्क्स देखते हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स रोप क्लाइंबिंग के 11 नंबर होते हैं। उसके बाद मंकी ब्रिज के 7 होते हैं, जिगजैग के 4 नंबर होते हैं, टार्जन स्विंग के 6 नंबर होते हैं, हैंगिंग लॉग के 3 नंबर होते हैं, हाई जंप के 2, टायर के भी 2, बॉक्सिंग रिंग के 5 और डिच क्रॉसिंग के 4। इस तरह ये कुल मिला के तकरीबन 44 मार्क्स बनते हैं। ऑब्स्टिकल्स ज़रूरी नहीं है कि तमाम किए जाएं। ये हर एक की अपनी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर होता है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ चेंज होती है। 17 ऑब्स्टिकल करने वाला बच्चा भी नॉट रिकमेंड हो सकता है और 5 ऑब्स्टिकल करने वाला बच्चा भी रिकमेंड हो सकता है। तो ये हर एक की अपनी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है और कोशिश करें कि रोप क्लाइंबिंग से ऑब्स्टिकल स्टार्ट ना करें। एक पैटर्न पे ये ऑब्स्टिकल कीजिए और ऑब्स्टिकल परफॉर्म करने से पहले ऑब्स्टिकल एरिया का विजिट करवाया जाता है, तो उसी दौरान आप अपना माइंड बना लें कि आप कौन सा ऑब्स्टिकल किस तरीके से करेंगे और एक पैटर्न पूरा बना लें। अगर 2 मिनट के अंदर अंदर आपने 9 ऑब्स्टिकल कंप्लीट कर लिए हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑब्स्टिकल्स भी कर सकते हैं। जो भी आप एक्स्ट्रा ऑब्स्टिकल करेंगे उनके मार्क्स आपके लिए बोनस पॉइंट होंगे। लेकिन अगर आपसे कोई ऑब्स्टिकल नहीं हो रहा तो आप दोबारा ट्राई करें। फिर भी हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा फिर दोबारा ट्राई करें। अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दें। उसके बाद दूसरे ऑब्स्टिकल पे चले जाएं, क्योंकि टाइम कम होता है और ऑब्स्टिकल ज़्यादा, तो टाइम मैनेज इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये थी ऑब्स्टिकल्स की सिंपल गाइडलाइंस। अगर अब भी आपको कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट करें, हम आपकी क्यूरीज ज़रूर सॉल्व करेंगे। शुक्रिया। आप में से कोई अगर अपनी स्किल्स इम्प्रूव करना चाहता है तो हमसे रब्ता करें। हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। हमारे वीडियोस लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये सिंपल गाइडलाइंस आपके लिए हैं